चलिए आज एक बड़े ही मजेदार और कुछ अजीब से परिवार की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा परिवार जिसका आलस देखने लायक था, और फिर जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक अजीब से नियम ने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। एक परिवार जो इतना ज्यादा आलसी है कि वो चाहता है भाई खाना पकाने और खाने की मेहनत ही ना करनी पड़े, वो बस सीधा उनके मुंह में चला जाए। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उनकी पूरी जीवन शैली थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस आलसी परिवार से और देखते हैं कि उनकी जिंदगी अपनी कामवाली पर किस हद तक निर्भर थी। इस घर का आलम कुछ ऐसा था कि कोई भी अपना जूठा चम्मच तक उठाने को तैयार नहीं था। सारे काम, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सिर्फ और सिर्फ उनकी नौकरानी झुमकी के ही भरोसे थे। और फरमाइशें तो जरा सुनिए। हर सुबह नाश्ते में किसी को आलू का पराठा खाना है तो किसी को गोभी का, किसी और को प्याज का, तो चौथे सदस्य को चाहिए बन मस्का और अदरक वाली चाय। बेचारी झुमकी एक ही वक्त में एक मिनी रेस्टोरेंट चला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। जब बोझ इतना ज्यादा हो जाए तो कोई आखिर कब तक सहेगा। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, जब झुमकी को अपनी असली कीमत का एहसास होता है। तो देखिए, एक तरफ था ये परिवार जिनकी फरमाइशें कभी खत्म ही नहीं होती थीं, और दूसरी तरफ थी झुमकी जिस पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। घर का कोई सदस्य एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेता था। बर्तन से लेकर कपड़े प्रेस करने तक सब कुछ झुमकी के ही जिम्मे था। और हाँ, झुमकी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। वो अक्सर मन ही मन बड़बड़ाती थी कि उसके बिना इस परिवार की गाड़ी तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। उसे मालूम था कि घर पर उसका कंट्रोल कितना मजबूत है। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ झुमकी ने चली अपनी पहली चाल। उसने घर के मुखिया अनिल से साफ साफ कह दिया, अब मुझे डबल सैलरी चाहिए। और बेचारे अनिल के पास कोई चारा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई और काम वाली एक दिन से ज्यादा टिकती ही नहीं थी। तो मजबूरी में हाँ करनी ही पड़ी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डबल सैलरी तो बस शुरुआत थी। अब झुमकी ने एक नया नियम बना दिया। घर में जो भी अलग डिश बनेगी उसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब उसने घर को ही एक महंगा रेस्टोरेंट बना डाला था, जहां हर ऑर्डर का बिल बनता था। अब झुमकी की बढ़ती मांगों से अनिल तंग आ चुके थे, और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अनिल ने सोचा, अरे भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर यही सब चलता रहा तो घर की सारी जमा पूंजी तो झुमकी की सैलरी में ही चली जाएगी। अब उन्हें अपने परिवार के इस आलस पर लगाम लगानी ही थी। तो उन्होंने घर में एक बड़ा ही अनोखा नियम लागू कर दिया। नियम नंबर 1, अब से घर में दिन में सिर्फ 1 बार खाना बनेगा। नियम नंबर 2, वो भी ठीक दोपहर 1 बजे। नियम नंबर 3, सबको एक ही सब्जी खानी पड़ेगी। और सबसे जरूरी नियम नंबर 4, किसी की कोई अलग से फरमाइश पूरी नहीं होगी। अब इस फैसले से परिवार तो हैरान परेशान था, पर झुमकी वो तो बहुत खुश थी। और इस नियम का असर भाई वो तो फौरन दिखा। दोपहर 1 बजे जैसे ही खाना लगता, पूरा परिवार भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता। पढ़ना भी था, आखिर सुबह से भूखे जो थे। उधर परिवार का हाल बेहाल था और इधर झुमकी का काम एकदम आसान हो गया था। लेकिन एक आलसी और भूखा परिवार आखिर कब तक चुप बैठ सकता था? बस यहीं से शुरू होती है उनकी अपनी एक सीक्रेट क्रांति। ये बदलाव पता है कैसे हुआ? धीरे धीरे। पहले तो भूख के मारे रात रात भर नींद नहीं आती थी। फिर घर की बहुओं ने हिम्मत करके छिपकर मैगी बनानी शुरू कर दी। फिर बात मैगी से आगे बढ़ी, यूट्यूब पर रेसिपीज देखी जाने लगी, और देखते ही देखते हर रात किचन में गुप्त दावतें होने लगी। और सबसे मजेदार बात क्या थी पता है? कि इस सब में उन्हें मजा आने लगा। वो खुद हैरान थीं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा मटर पनीर भी बना सकती हूँ। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ने लगा था। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब उनकी सास सरला जी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि वो भी खुशी खुशी इस मिडनाइट कुकिंग पार्टी में शामिल हो गई। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा के लिए राज नहीं रहता। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी, जहां आलस का आखिरी सबक सिखाया जाना था।
तो एक रात जब सब लोग हमेशा की तरह अपनी सीक्रेट दावत के लिए किचन की तरफ बढ़े तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था, रसोई पर ताला। सब चौंक गए। और तभी घर की बत्तियां जली और सामने कौन था? हाथ में चाबी लिए अनिल। वो सब कुछ जानते थे। ये देखते ही परिवार के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तब अनिल ने बताया कि ये सब उनका ही प्लान था। उन्होंने समझाया, मेरा मकसद किसी को सजा देना नहीं था, मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ये बड़े से बड़े आलसी का आलस भी छुड़वा सकती है। परिवार को अब जाके पूरी बात समझ आई। ये 1 बजे के खाने का नियम कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये तो आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का एक पार्ट था। भूख ने उन्हें वो सब सिखा दिया था जो वो शायद कभी सीखना ही नहीं चाहते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन उस परिवार ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झुमकी को काम से निकाल दिया। अब उन्हें किसी झुमकी की जरूरत नहीं थी, वो अपना घर खुद संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो देखा आपने, इस कहानी का सार यही है कि जरूरत बड़े बड़ों का आलस छुड़वा देती है ना? ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई मजबूरी ही आलस का सबसे बड़ा और कारगर इलाज है।